हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी आपने रात के सन्नाटे में किसी झूले की आवाज सुनी है? वो पुरानी रस्सियों का खींचना, हवा में झूलते लोहे का चरमराना, जब आसपास कोई नहीं होता और फिर भी झूला अपने आप हिलता रहता है। कहते हैं कुछ खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, कुछ झूले सिर्फ आत्माओं के लिए बने होते हैं। जहां जिंदगी खत्म होती है और मौत झूलना शुरू करती है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना पार्क, नेहरू बाल पार्क। कभी वहां झूलों के बीच भीड़ होती थी। वहां बच्चों की भीड़ इतनी हुआ करती थी कि हर शाम बच्चे वहां झूला झूलने आते थे। पर पिछले 5 सालों से वहां सिर्फ सन्नाटा है, क्योंकि उस पार्क में हर साल एक रात एक झूला अपने आप झूलने लगता है और किसी को अपने साथ ले जाता है। लोग कहते हैं जब रात के 12 बजते हैं तो उस झूले पर बैठी दिखती है एक छोटी सी बच्ची, नीली फ्रॉक में गीले बालों के साथ, और उसकी गर्दन पर एक नीला निशान। कहते हैं वो बच्ची आज भी इंतजार करती है किसी को झुलाने के लिए, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। आज की कहानी उसी झूले की है जिस पर कोई बच्चा नहीं, एक लाश झूलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सुनने जा रहे हैं वो आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। हर झूले की आवाज़ आपको उसकी याद दिलाएगी और हर सन्नाटा आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, क्या वो झूला अब भी झूल रहा है। कहते हैं कुछ झूले ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। झूला, फिसल पट्टी, मेरी गो राउंड। लेकिन जब किसी झूले पर आत्मा झूलने लगे तब वो खेल का मैदान नहीं, शमशान बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे झूले की है जो हर रात किसी मरने का इंतजार करता है, और हर सुबह वहां हवा में झूलती मिलती है एक लाश। दिल्ली के बाहरी इलाके में भवानी कॉलोनी के पास एक पुराना पार्क था, नेहरू बाल पार्क। कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, लेकिन पिछले 5 साल से वहां कोई बच्चा नहीं आता था। कारण, लोग कहते थे कि रात में वहां किसी बच्चे की हंसी और झूले की चरमराहट सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। रवि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, रात के रहस्यों को कैमरे में कैद करने का शौकीन था। उसे भूतों में विश्वास नहीं था। वो सोचता था यह सब अंधविश्वास है, डर तो दिमाग में होता है। पर उस रात 14 दिसंबर की ठंडी हवा में वह उसी पार्क में चला गया, अपने कैमरा बैग, टॉर्च और ट्राइपॉड के साथ। वो चाहता था उस भूत वाले झूले का सच अपने कैमरे में कैद करना। रात के 12 बजते रात के 12 बजे थे। पार्क के चारों ओर कोहरा फैला था। रवि ने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग ऑन की। वह धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ा। झूले पर जमी धूल और मकड़ी के जाले बता रहे थे कि सालों से कोई वहां नहीं आया था। लेकिन जैसे ही रवि ने हाथ बढ़ाया, झूले ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन झूला खुद हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा झूल रहा हो। रवि ने कैमरा फोकस किया और तभी एक हल्की सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा, टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने कैमरे की स्क्रीन देखी। वहां एक सफेद धुंध सी आकृति झूले पर बैठी थी, एक बच्ची जैसी आकृति जिसके पैर झूल रहे थे, पर असली झूले पर कोई नहीं था। वो डर गया। वो झूले के पास गया और झूले को रोका। कौन है तू? उसने चिल्लाकर कहा।
सन्नाटा। फिर झूला खुद ब खुद फिर से हिलने लगा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा उठाया और भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, भैया मुझे झुलाओ ना। वो पलट कर देखता है और उसका खून जम जाता है। झूले पर अब सच में एक लड़की बैठी थी, 7-8 साल की, गीले बाल, नीली फ्रॉक और उसकी गर्दन का एक हिस्सा नीले निशान से कटा हुआ। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में डर था। अगले दिन रवि अस्पताल में था। वह बेहोश पाया गया था पार्क के अंदर। पुलिस को उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो बच्ची झूले पर झूल रही थी। फिर अचानक झूला खुद ब खुद इतनी तेजी से हिला कि वह बच्ची ऊपर उठी और झूले की रस्सी उसके गले में फंस गई और वह वहीं झूलती रह गई, जैसे किसी ने उसे फांसी दे दी हो। जांच में पता चला कि उस पार्क में 5 साल पहले एक बच्ची रूही की मौत हुई थी। वो हर दिन झूले पर खेला करती थी। एक दिन तेजी से झूलते हुए उसका गला झूले की रस्सी में फंस गया और वो मर गई। इसके बाद से हर साल 14 दिसंबर की रात को वही झूला अपने आप हिलने लगता था। रवि अब डर गया था, लेकिन उसने उस बच्ची की आत्मा को मुक्त करने की ठानी। वो 14 दिसंबर की अगली रात फिर गया, इस बार अपने साथ एक पंडित को लेकर। पंडित ने झूले के पास बैठकर हवन शुरू किया। मंत्र उच्चारण होते ही ठंडी हवा चलने लगी। पार्क के चारों झूले अपने आप हिलने लगे और बीच वाले झूले पर ही वही बच्ची दिखी। इस बार वो गुस्से में थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाई, किसी ने मुझे बचाया नहीं, सब देखते रहे। पंडित ने मंत्र तेज बोले। रवि कांपते हुए झूले के पास गया और बोला, रूही अब शांति से जा, तेरे माता पिता तुझे याद करते हैं। बच्ची धीरे धीरे रोने लगी। उसकी परछाई धुंध में घुलने लगी। झूले की आवाज बंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया था। रवि ने चैन की सांस ली। उसने कैमरा बंद किया और घर लौट आया। लेकिन अगले दिन जब उसने फुटेज देखी तो आखिरी फ्रेम में वह खुद झूले पर बैठा दिख रहा था और उसके पीछे वही बच्ची मुस्कुरा रही थी। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे याद था कि उसने कभी झूले पर बैठा ही नहीं था। 3 दिन बाद रवि की लाश उसी झूले पर लटकी मिली और उसके कैमरे में वही पुरानी आवाज रिकॉर्ड थी, भैया मुझे फिर झुलाओ ना। आज भी भवानी कॉलोनी से के उस पार्क में कोई नहीं जाता। रात के 12 बजे झूले अपने आप हिलते हैं और कई बार किसी की हंसी, किसी के पांव की थप थप और रस्सी की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं जो भी उस झूले को छू लेता है वो किसी दिन उसी पर झूलता हुआ मिलता है। अगर आप भी कभी किसी सुनसान पार्क में रात के सन्नाटे में झूले को अपने आप हिलते देखें तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो रूही अभी भी वहीं बैठी हो, किसी नई भैया के इंतजार करती हुई, जिसे वो फिर से झुला सके। झूले पर झूलती लाश। कभी कभी कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, वो बस वही पल दोहराती रहती है। वही खेल, वही हंसी, वही दर्द, बार बार, हर रात, बार बार। रूही भी शायद किसी को दोष नहीं देती। वो तो बस किसी के आने का इंतजार करती है, जो उसके झूले को फिर से झूला सके, जो उसके साथ खेल सके, जो उसे याद दिला सके कि वो अभी भी किसी की है। लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान पार्क के पास से गुजरे और आपको झूले के हिलने की आवाज आए, तो याद रखिए वो हवा नहीं हिला रही थी रस्सियों को, वो रूही होती है। आपको बुलाती है, मुस्कुराती हुई, कहती है, भैया मुझे फिर झुलाओ ना। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस नए किरदार ढूंढती है और शायद अगली बार वो किरदार आप हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, हर कहानी एक चेतावनी होती है। अगली बार जब झूले की आवाज़ सुने तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगली झूले पर झूलती लाश शायद किसी की भी हो सकती है। आप सुन रहे थे कहानी मंगल।
जहां हर कहानी डर की हद पार करती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। तब तक एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।